हीरो और होंडा रिश्ता वही है, लेकिन सोच दोनों की बिल्कुल नई है। हीरो की ओर से आने वाली दो बेहतरीन 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ियां और वहीं होंडा की ओर से आने वाली दो बेहतरीन 125 सीसी की गाड़ियां, इन चारों का आज होने वाला है यहाँ पर महामुकाबला। हमेशा की तरह जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है और इसी बेस पर आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है, किस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, किस गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इंजन ड्यूरेबिलिटी कौन सी गाड़ी की अच्छी है, कौन सी गाड़ी है जो विलेज में भी चल सकती है और हाईवे पर भी चल सकती है, वेट भी उठा सकती है, सस्पेंशंस जिसके अच्छे हैं। तरह तरह के सवाल है, तरह तरह के जवाब भी है। तो इन चारों में यही कुछ हम आज देखने वाले हैं। 100% रियल लाइफ प्रैक्टिकल रिव्यू। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर दोनों ही BS6 में आ चुकी है। ये दोनों हीरो द्वारा निर्मित है। वहीं होंडा ESP और शाइन 125 पहले CB हुआ करती थी, CB शाइन हुआ करती थी। अब की बार ये CB निकल चुका है और सिर्फ शाइन रह गई है क्योंकि ये BS6 में आई हैं। तो ESP और शाइन ये दोनों होंडा की ओर से आती है। इन चारों में अगर सबसे पहले बात कर ले लुक की, तो हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगा, लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। आप अच्छे से इन चारों की इमेजेस देख लो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कौन सी गाड़ी का लुक अच्छा लगे, क्योंकि हो सकता है मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इनके मजबूती की, यानी कि इनके बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में भी यही सीन है क्योंकि हीरो इंडियन कंपनी है, इंडिया में ये अपनी गाड़ियां बनाती है और इंडियन लोगों की नीड समझकर बनाती है, कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अब भारतीय लोगों की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उन्हें एक रफ एंड टफ एंड मजबूत गाड़ी चाहिए। हीरो और TVS यही काम करते हैं। भले ही एक दो फीचर्स अपनी गाड़ी में कम दे दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और मजबूती कूट कूट कर भरकर अपनी गाड़ियों में हमें परोसती है। अब पैशन प्रो ले लो, स्प्लेंडर प्लस ले लो। स्प्लेंडर की तो बात ही अलग है क्योंकि ये 25 सालों से अपनी सेगमेंट में एक तरफा राज कर रही है। HF डीलक्स भी बेहतरीन है, ग्लैमर भी बेहतरीन है, सुपर स्प्लेंडर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी। कहने का यही मतलब है कि हीरो जितनी भी गाड़ियां प्रोवाइड करता है उन सभी की बिल्ड क्वालिटी मजबूत होती है। हीरो की ओर से आने वाली सभी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी मजबूती बिल्कुल बेहतरीन होती है। वही होंडा को कौन नहीं जानता, होंडा की भी गाड़ियां कुछ इसी हद तक मजबूती प्रोवाइड करती हैं। CB शाइन बहुत ही लेजेंड बाइक मानी जाती है जो बहुत पहले से आ रही है। काफ़ी सारे इंडियंस की ये पहली पसंद है 125 सीसी सेगमेंट में। स्मूथ इंजन इसकी पहचान है, बढ़िया माइलेज ये देती है, वहीं आपको बेहतरीन राइडिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती है। वही बिल्ड क्वालिटी का सीन भी है क्योंकि दोनों सिमिलर ही प्रोवाइड करते हैं, मजबूत है। दोनों के अंदर चेसिस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चारों ही गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। सीटिंग की क्वालिटी भी बेहतरीन दी गई है, थोड़ी सी अच्छी स्प्लेंडर पर मिलती है, सुपर स्प्लेंडर पर कुशनिंग अच्छी मिलती है। उंगलियां अगर सीट पर रखते हो तो बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी कुशनिंग सुपर स्प्लेंडर पर मिलती है तीनों के मुकाबले। वहीं आप इनके व्हील्स की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, हेडलैम्प की क्वालिटी, जो इसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी क्वालिटी, जो फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी क्वालिटी, जो लेग गार्ड पैरों की सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो चेसिस है उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो इंडिकेटर्स है, मतलब एवरीथिंग एनीथिंग जो भी इन गाड़ियों में फिक्स करा गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। विनर की बात कर ली जाए तो हीरो और होंडा सिमिलर पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अगर कोई विनर है तो वो है हैंडलिंग में। आइए बढ़ते हैं उसी पॉइंट पर, कौन सी गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी महसूस होती है, कौन सी गाड़ी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कौन सी गाड़ी के लिए कॉर्नरिंग ईजी होती है। कई सारे लोगों की शिकायत है कि ESP के टायर्स छोटे हैं, यानी कि पतले हैं, ऐसे में उसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। आइए इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ। बढ़ते हैं आगे हैंडलिंग पे। तो जब आप इन चारों ही गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा करोगे और इनका इनिशियल पिकअप चेक करोगे तो बेहतरीन, यानी कि तीनों से बढ़िया मिलता है CB शाइन में। ये CB निकल चुका है, सिर्फ शाइन है। मैं यहाँ पर CB इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ESP
ESP और शाइन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं CB ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो CB शाइन में काफी अच्छा जो है पिकअप इन तीनों के मुकाबले मिलता है, वहीं ESP में उसके एग्जैक्ट नीचे मिलता है, यानी कि इनिशियल पिकअप के मामले में सिर्फ होंडा विन है। इसका ये मतलब नहीं है कि हीरो की गाड़ियों का पिकअप नहीं है, लेकिन मुकाबला हम सिर्फ इन दो गाड़ियों से कर रहे हैं, ESP से और शाइन से। वहीं सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर का पिकअप थोड़ा कम आता है, क्योंकि एक्चुअल वेट से दोनों ही गाड़ियां हल्की है होंडा की। ऐसा इसलिए सुपर स्प्लेंडर का कर्व वेट 123 kg का आता है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का। ग्लैमर BS6 जो आ रही है उसका वेट 123 kg का आता है, यानी कि सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर का लगभग सेम ही है और ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना ही है, 180 mm का। ESP में आपको 117 किलो की ये गाड़ी आती है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वही शाइन CB जिसे कहते हैं, सिर्फ शाइन CB निकल चुका है, उसका जो वेट है 115 किलो की ये गाड़ी है और 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको हीरो की गाड़ियों में मिलता है होंडा के अलावा। तो इंडियन रास्तों को ये दोनों गाड़ियाँ ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर अच्छे से कवर कर लेती है, संभल लेती है। आपको नीचे से जो है किसी भी तरह का बेंड नहीं लगता है, इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर होंडा की गाड़ियाँ हैं तो उनको भी नीचे से कुछ ना कुछ लगते रहता है, ऐसा नहीं है। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस से अच्छा ही है। अब तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि कोई बम्पर है या फिर कोई पत्थर है ऊपर से गाड़ी गई है और नीचे से लग गया, ऐसा नहीं हुआ है। चारों का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कर्व वेट में फर्क है। 123 किलो की ये दोनों गाड़ियाँ आती है हीरो द्वारा और यहाँ पर 117 और 115 किलो की ये दोनों गाड़ियाँ आती है होंडा द्वारा। वेट टू बॉडी रेशो जिसे कहते हैं बॉडी टू वेट रेशो, तो वो अच्छे से मेंटेन करा गया है हीरो की गाड़ियों में। इसका वेट ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वेट ज़्यादा है इसीलिए इसे अच्छा माना जा रहा है, नहीं। पावर टू वेट रेशो होता है तो वो यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करा गया है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हैंडलिंग के मामले में कुछ हद तक अच्छे पॉइंट्स लेकर जाती है हीरो की दोनों ही गाड़ियाँ, ना कि होंडा की दोनों ही गाड़ियाँ। इनके इंजन बहुत स्मूथ माने जाते हैं, एक्चुअल है भी, बस यही यहाँ पे एक विन करने वाला पॉइंट है हीरो के मुकाबले। बाकी और भी छोटे बड़े पॉइंट्स है जो विन कर जाते हैं, जैसे कि अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को सिटी में रन करते हो, ट्रैफिक में रन करते हो, अगर बहती हुई ट्रैफिक है, रनिंग वाली ट्रैफिक है, एक जगह पे रुकना नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको अच्छा सस्टेन करती है ESP और शाइन। क्यों? क्योंकि लाइट वेट गाड़ियां है। सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर के मुकाबले टर्निंग रेडियस भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कम आता है CB शाइन और ESP का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही सिटी में राइड करने के लिए ईजी होती है गाड़ी। ऐसे में सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है होंडा की दोनों ही गाड़ियाँ। इनका क्लच कुछ हद तक लाइट है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, बीच में अटकता नहीं है, खटकता नहीं है। वहीं अगर आप रुक रुक के चल रहे हो, लंबी ट्रैफिक है, तो भी आपको ये कम्यूटर सेगमेंट्स की जो गाड़ियाँ आ रही है दोनों अच्छे सस्टेन कर लेती है। यानी कि सिटी राइड में कुछ हद तक थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स होंडा की गाड़ियाँ लेकर जाती है। वही हीरो की गाड़ियाँ भी कम है, ऐसी चीज़ नहीं है, वो भी अच्छे से सस्टेन कर लेती है। यहाँ पर अच्छा सस्टेन कर लेती है वो है ग्लैमर। स्प्लेंडर थोड़ी पीछे छूट जाती है सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि इसका क्लच लाइट नहीं है ग्लैमर के मुकाबले और बाकी दोनों के मुकाबले, यानी कि तीनों के मुकाबले। वहीं अगर आप ब्रेक लगाते हो, ग्लैमर का पिकअप ब्रेक लगाने के बाद सडनली आगे अगर जाना होता है तो ग्लैमर स्प्लेंडर के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी जो है सस्टेन करती है, थोड़ी सी आगे अच्छे से पुश हो जाती है, पुल हो जाती है, वो फर्क है। बाकी चारों ही गाड़ियाँ कम्यूटर सेगमेंट्स की है, 19-20 के फर्क से आपको चारों ही अच्छे से सस्टेन कर लेती है सिटी में। हाईवे की बात करें तो यहां पर चारों में से सिर्फ एक गाड़ी विनर है और वो है सुपर स्प्लेंडर। यहां पर पिकअप की बात हो गई, सिटी राइड की बात हो गई, लेकिन हाईवे पर टायर्स की वजह से सुपर स्प्लेंडर थोड़ी सी विन आती है। बॉडी टू वेट रेशो अच्छे से मेंटेन करा गया है इसमें। सामने से कोई बड़ा झोंका आ रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, विंड आ रही है, तो कुछ जगह पे होता है ऐसा कि गाड़ी जो है वो हिलने लग जाती है, लहराने लग जाती है, जिसे हमारी बोली भाषा में कहता है। तो वो वाला प्रॉब्लम आपको बाकी तीनों गाड़ियों में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, खास तौर पर ESP और शाइन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हीरो की दोनों ही गाड़ियां रास्ता नहीं छोड़ती है, चिपक कर चलती है, पकड़ कर चलती है। तो हाई स्पीड पर भी अच्छे से सस्टेन कर लेती हैं दोनों ही गाड़ियां हीरो की। ऐसा नहीं है कि होंडा की नहीं करती है, ये भी करती है, लेकिन कंपैरिजन कर रहा हूं मैं सिर्फ इन चारों में, तो इन चारों की ही बात हो रही है, बाकी दुनिया बीच में ना ही लाए तो बेहतर है। तो वही अगर स्पीड में थोड़ी बहुत 60-70 के स्पीड में गाड़ियां चल रही है आपकी चारों ही, ऐसे में अगर थोड़ी सी कॉर्नरिंग भी करनी पड़ जाए,
वैसे करना मत, कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है, लेकिन फिर भी कभी कभार ज़रूरत आ जाती है कॉर्नरिंग की। तो ऐसे में भी आपको हीरो की ही गाड़ियाँ कॉर्नरिंग के लिए बेहतर सपोर्ट करती है, ना कि होंडा की। अब अगर आप होंडा की दोनों में से किसी भी एक गाड़ी पर या फिर दोनों ही गाड़ियों पर कॉर्नरिंग करने जाओगे तो लग बाई चांस कॉर्नरिंग हो भी जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्किड हो सकते हो, फिसल सकते हो। खास तौर पर बारिश के दिनों में ना ही ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है आपको, और ना ही कॉर्नरिंग करनी है, और ना ही पैनिक सिचुएशन में ब्रेक यूज़ करने हैं। तो वो कुछ डिसएडवांटेजेस माने जाते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ पहले जाकर लाइक ज़रूर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले वो कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर आते हैं। हाई स्पीड पर भी इन चारों ही गाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा है। सुपर स्प्लेंडर में आपको फ्रंट में 80/100 और रियर में 90/90 साइज का 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। वही ग्लैमर में फ्रंट में 80/100, रियर में 100/80 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छे हैं। लेकिन थोड़ी कहानी यहाँ पर उल्टी हो जाती है शाइन और एसपी में, क्योंकि शाइन में आपको फ्रंट में 80/100 और रियर में भी 80/100 के 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, और एसपी में भी वही कहानी है, 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस भी गाड़ी के टायर्स ज़्यादा चौड़े हैं वो गाड़ी रोड पर अच्छे से चिपक कर चलेगी। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के टायर्स चौड़े हैं, यानी कि हीरो के दोनों ही गाड़ी के टायर्स थोड़े से ब्रॉड है, और वहीं पे वेट भी उनका ज़्यादा है। साथ ही पावर टू वेट रेशो, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, वो भी अच्छे से मेंटेन है। इस वजह से हाईवे पर या फिर सिटी में दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन जो है अपना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है होंडा की दोनों ही गाड़ियों के मुकाबले। होंडा की गाड़ियां सिटी में ज़्यादा अच्छी परफॉर्म देती है। सुपर स्प्लेंडर में आपको 125 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, और साथ ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। वही ग्लैमर में भी इंजन आपको सेम मिलता है, 125 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 जो 5 गियर के साथ आ रहा है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है। इन दोनों में ही आपको हीरो की i3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वही एसपी और शाइन में सेम इंजन देखने को मिलता है, 125 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है। यहाँ पर होंडा की अपनी HET टेक्नोलॉजी लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता है। चारों ही गाड़ियों के इंजन काफी स्मूथ है, खास तौर पर तब जब ये चारों ही BS6 में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर चारों ही गाड़ियों को 70, 75 या फिर 80 तक का भी स्पीड अगर आप लेकर जाते हो इतने स्पीड में, तभी भी इनके इंजन में किसी भी तरह के नॉइस या फिर वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। इस तरह का स्मूथ मक्खन इंजन प्रोवाइड किया गया है। इंजन ड्यूरेबिलिटी या फिर स्मूथनेस के मामले में होंडा क्लियर कट विनर है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हो या फिर आप किक मार के भी स्टार्ट करोगे ना, तो भी आपको महसूस होता है कि जो होंडा की स्टार्ट होती है गाड़ी तो आवाज़ नहीं आती है, हीरो का थोड़ा बहुत महसूस होता है। वहीं गाड़ी चलाते टाइम भी दोनों के इंजन स्मूथ होते हैं, यानी कि होंडा की दोनों गाड़ियों का ज़्यादा स्मूथ लगता है हीरो की दोनों गाड़ियों के मुकाबले। वही चारों ही गाड़ियाँ चलने को बहुत स्मूथ है, और यहाँ पर जिस हिसाब से इनकी सीट हाइट दी गई है, अगर आपकी हाइट 5.4, 5.3 फीट भी है तो भी आप इन चारों ही गाड़ियों को चला सकते हो, क्योंकि सीटिंग और कन्वीनियंस की अगर बात कर ली जाए तो सुपर स्प्लेंडर में आपको 799 mm की सीट हाइट मिल जाती है, ग्लैमर में 793 mm की मिल जाती है, एसपी में 790 और शाइन में 791 mm की सीट हाइट मिल जाती है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि चारों ही गाड़ियों की सीट हाइट लगभग 800 mm तक है, और 800 mm की सीट हाइट 5.4, 5.3 फीट के लोगों के लिए अच्छी साबित होती है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। उसके ऊपर है तो फिर बात ही अलग है। अब सीटिंग की बात कर ली जाए तो जैसे मैंने शुरू में कहा, सुपर स्प्लेंडर की जो सीटिंग है वो थोड़ी अच्छी कुशनिंग यहाँ पर दी गई है, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन यहाँ पर महसूस होती है, राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। बाकी चारों ही गाड़ियों पर आपको अच्छी सीटिंग मिल जाती है और पोजीशन भी अच्छी मिल जाती है। कुछ हद तक लॉन्ग राइड भी आप इन चारों ही गाड़ियों पर कर सकते हो बिना किसी रुकावट के और बिना किसी थकावट के। लेकिन जब कंफर्टेबल एबिलिटी की बात आती है, यानी कि सस्पेंशंस की बात आती है, तो यहाँ पर होंडा की दोनों गाड़ियाँ थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा लेकर जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको सुपर स्प्लेंडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिल जाते हैं। सेम सस्पेंशंस ग्लैमर में भी मिल जाते हैं, लेकिन एसपी और शाइन में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल एबिलिटी आपको होंडा की दोनों गाड़ियों पर मिलने वाली है।
हैं। हीरो की दोनों गाड़ियाँ भी दे देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ी सी अगर आप सिंगल बंदे चल रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग राइड आपने कर ली है, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इतने अच्छे रास्ते नहीं हैं आपके यहाँ के, तो कंधों में और पीठ में थोड़े से दर्द जो है महसूस हो सकते हैं हीरो की दोनों ही गाड़ियों पर। होंडा में वो प्रॉब्लम कम आता है, लेकिन थोड़े से अगर रेशो देखा जाए इन दोनों के मुकाबले यहाँ पर अच्छी राइडिंग आपको मिलने वाली है। इन चारों ही गाड़ियों में आपको ड्रम और डिस्क के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 2 गाड़ियों में IBS टेक्नोलॉजी है और 2 गाड़ियों में CBS टेक्नोलॉजी है। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। हीरो की इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है और होंडा की कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। पिछला लगाओ तो अगला भी फंक्शन में आ जाता है। ऐसे में ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग आपको हीरो की दोनों गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। 65-70 के स्पीड पर आप चारों ही गाड़ियाँ चला रहे हो, अचानक से ब्रेकिंग की सिचुएशन आन पड़ती है, अचानक से पैनिक ब्रेकिंग लगाना पड़ जाता है, तो दोनों गाड़ियाँ अच्छे से सस्टेन कर लेती है अपने आप में। बाकी जो होंडा की दोनों गाड़ियाँ हैं वो भी सस्टेन करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर रियर टायर स्कीड हो रहा है। जब तक गाड़ी पर वेट नहीं है, अगर 2 बंदे बैठे हैं तो आपको कुछ हद तक सस्टेन कर लेती है दोनों ही होंडा की गाड़ियाँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम स्कीड हुई है, तो ब्रेकिंग ऐसे में रिस्की साबित होती है। ESP को छोड़ के बाकी तीनों ही गाड़ियों में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है और ESP में LED हेडलैम्प मिल रहा है। अब की बार जो ये LED हेडलैम्प मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा और विजुअल एबिलिटी जो दिखाता है काफ़ी क्लियर और दूर तक दिखाता है। तो हेडलैम्प के मामले में जो विनर पाया जाता है वो है ESP। सुपर स्प्लेंडर में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसके माइलेज की बात करें तो लगभग 60 से लेकर 65 तक का माइलेज मिलता है। वैसे भी माइलेज हमेशा डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के अलग अलग चलाने के सिचुएशन पे। हो सकता है किसी को 60 का मिले, किसी को 55 का मिले, किसी को 50 का ही मिले, तो किसी को 70 तक का भी मिले। तो ये अलग अलग लोगों के राइडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। आमतौर पर देखा गया है टेंटेटिव माइलेज तो सुपर स्प्लेंडर का 55 से लेकर 60 का मिलता है। वही सीन आपको ग्लैमर में भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर की है, वहीं ESP की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है और शाइन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर की है। तो ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सुपर स्प्लेंडर में देखने को मिल जाती है और आपको ज़्यादा माइलेज शाइन में देखने को मिल जाता है। ये लगभग चारों ही गाड़ियों से तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा माइलेज दे देता है। वैसे माइलेज मैंने जैसे कहा डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, लेकिन सभी में 55 से लेकर 60 या फिर 60 से लेकर 65 तक का माइलेज क्लेम करा गया है। अगर आप भी इन चारों में से किसी भी एक गाड़ी के ओनर हो या फिर चारों की ही क्यों ना हो, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनका एग्जैक्ट माइलेज आपको क्या मिल रहा है। वही आइए मुद्दे पे बढ़ लेते हैं, कितनी कीमत है इन चारों की। तो हीरो की दोनों गाड़ियां आपको 65 से लेकर 70,000 के बीच में मिल जाती है एक शोरूम प्राइस के हिसाब से। वही होंडा की दोनों ही गाड़ियां 70 से लेकर 75,000 के बीच में मिल जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हर जगह प्राइस डिफर होती है। तो आपके लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद नज़दीकी शोरूम पर जाकर आप इन चारों की जो भी है प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस ऑन रोड क्या है पूछ सकते हो। तो 5 से लेकर 10,000 रुपये तक का फर्क है देसी गाड़ियों में और विदेशी गाड़ियों में। बाकी पॉइंट्स तो मैंने बता दिए आपको कि किस में क्या अच्छा मिलता है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से चारों में से कौन से पॉइंट जो है आपके लिए बेहतर साबित होते हैं, आप उसी को चूज करें। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात कर ली जाए तो देखो, अगर आपका विलेज में ज़्यादा आना जाना होता है, इनफैक्ट आप विलेज में ही रहते हो, आपको खेतों में भी जाना पड़ता है, कभी कभार गाड़ी पे वेट रखकर भी आना जाना होता है, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, एक रफ एंड टफ टाइप की गाड़ी आप देख रहे हो, तो मैं आपको सुपर स्प्लेंडर सजेस्ट करूँगा। अगर आप सिटी में रहते हो, आपका ज़्यादा दूर नहीं लेकिन शॉर्ट राइड होती है जैसे कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो ऐसे में आपको शाइन ESP या फिर शाइन दोनों में से एक लेनी चाहिए। अब ग्लैमर को आप ऑप्शन में रख सकते हो क्योंकि सारे पॉइंट्स मिक्स है इस गाड़ी में। हो सकता है ये किसी और को पसंद आए, किसी और को पसंद ना भी आए। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने बताए उनमें से आप सारे पॉइंट्स को एक बार दोबारा सुनो, उसके बाद आपका डिसीजन लो। फाइनली जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि
कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको अगर एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए ऐसा लगता है, तो भाई ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने मुझे ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वहां पर ज़्यादातर टाइम मैं एक्टिव रहता हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस फटाफट जो है उनके आंसर्स मिल सकते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।